बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। भारत का 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए बोली देने का ऐलान। मारूफ अमरीकी गुलकार टेलर स्विफ्ट और फुटबॉल स्टार ट्रेविस केल्सी की मंगनी हो गई। इसराइल के झूठे दावों को तक़वियत देने का इल्जाम, राइटर्स की सहाफ़ी ने इस्तीफा दे दिया। भारत से बड़ा सैलाबी रेला, पंजाब के दरिया बिपर गए, चनाब, रावी और सतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मकबूजा कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग से 13 अफराद हलाक। भारतीय मसनूआत पर अमेरिका के 25% इजाफी टैरिफ का इतलाक, मजमूई शरह 50% हो गई। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए बोली देने का ऐलान कर दिया है, जिसे मुल्क की जानिब से 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी की तैयारियों का अहम कदम करार दिया जा रहा है। इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन पीटीओशा ने एक आला सतही इजलास के बाद मीडिया को बताया है कि हमारी तैयारी मुकम्मल रफ्तार से आगे बढ़ेगी, जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली को एक बार फिर मेज़बान शहर के तौर पर ज़ेर गौर लाया जा रहा है, जहां 2010 में भी कॉमनवेल्थ गेम्स मुनक्किद हुए थे। ताहम वो इवेंट तामीराती ताख़ीर, नाकिस सहूलियात और बदउनवानी के इल्ज़ामात के बाइस तनाज़ात की जद में रहा था। भारत ने गुज़श्ता बरस 2036 ओलंपिक्स गेम की मेज़बानी के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC को बाज़ाब्ता ख़त इरादा भी जमा कराया था। ओलंपिक तारीख में भारत ने अब तक सिर्फ 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले ममालिक के लिए एक मायूस कुन कारकर्दगी समझी जाती है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग खबर से आगाह करते हैं कि अमरीकी गुलकार टेलर स्विफ्ट ने अपने दोस्त फुटबॉलर प्लेयर ट्रेविस केल्सी से मंगनी का ऐलान कर दिया है। टेलर स्विफ्ट ने अपनी मंगनी का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए किया। पोस्ट में टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्सी को एक साथ देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेविस केल्सी ने टेलर स्विफ्ट के लिए खुसूसी डायमंड की रिंग डिज़ाइन करवाई है। टेलर और केल्सी गुज़िश्ता 2 सालों से एक दूसरे के साथ हैं और अक्सर तकरीबात में बैक वक्त शिरकत करने के बाइस खबरों की जीनत बने रहते हैं। उनकी मंगनी की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जबकि मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात का सिलसिला भी जारी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि दरियाए चनाब में 7,62,000 क्यूसेक और दरियाए रावी में जसर के मुकाम पर 2 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी का अखराज। दोनों दरियाओं के मुख्तलिफ मुकामात पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने 7 अजला के लिए पाक फ़ौज की मदद तलब कर ली। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नौरवाल, ओकाड़ा और सरगोदा में फ़ौज से भी मदद तलब कर ली है। हुकूमत पंजाब ने वफाकी हुकूमत को फ़ौज की मदद फराहम करने के लिए खतूत लिख दिए। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीज़न के मुताबिक दरियाए चनाब मराला के मुकाम पर पानी 60 लाख हजार क्यूसेक पानी का अखराज जारी है, जबकि 62 मराला और खानकी के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कादराबाद ऊंचे दर्जे का सैलाब है। चिनी और प्रेमू के मुकाम पर भी सैलाबी सूरत हाल है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि मारूफ फोटोग्राफर सहाफ़ी ने इसराइली हमलों में सहाफ़ियों के जानी नुकसान पर राइटर्स को कसूरवार करार देते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाली फ़ोटो जर्नलिस्ट वेलरी जिंक ने आलमी खबर रसादारे राइटर्स के साथ 8 साल काम करने के बाद अब इस्तीफ़ा दे दिया है। इस बात का ऐलान उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर किया, जिसमें खुलकर इदारे की इसराइली नवाज़ पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद भी की। खातून सहाफ़ी ने राइटर्स पर इल्ज़ाम आयद किया कि इन इदारे इसराइल के झूठे दावे को तक़वियत देकर गाज़ा में 245 सहाफ़ियों के मुनज़्ज़म कत्ल को जवाज़ फराहम कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि राइटर्स ने फ़लस्तीनी सहाफ़ी अनस अल शरीफ की, जिनकी रिपोर्ट्स ने इदारे के लिए प्राइज़ जीता था, के कत्ल पर भी इसराइली प्रोपेगेंडे का साथ दिया और अनस का दिफा करने से इनकार किया। सहाफ़ी ने मज़ीद लिखा कि मैं जुल्म के साथ खड़ी होने के बजाय इंसाफ और मज़लूम का साथ देना चाहूँगी और एहतजाजन अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे रही हूँ। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मकबूजा कश्मीर में मुसलसल बारिश ने तबाही मचा दी है। लैंडस्लाइडिंग से 13 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक मंगल को मकबूजा कश्मीर में मुसलसल तीसरे रोज़ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा, जबकि जम्मू में सुबह 8:30 बजे से रात 11:30 बजे तक 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश जम्मू, सांबा, उधमपुर, राजौरी और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हुई। भारतीय मीडिया का कहना है कि लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए। ये अमवात
देवी यात्रा रूट पर हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक बारिश के बायस जम्मू कश्मीर हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारे और दफातर बंद करने का हुक्म दिया है, ताहम ज़रूरी खदमात और अमन व अमान से मुतालिक महकमे इस हुक्म से मुस्तस्ना होंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि अमेरिका की जानिब से भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ का इतलाक आज से हो गया है। अमेरिका की जानिब से ऐलान करदा 25% इजाफी टैरिफ के बाद भारत पर मजमूई टैरिफ 50% हो गया। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टैरिफ से मुतादिद भारतीय मसनूआत महंगी हो जाएंगी, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात में तनाव बढ़ने का खदशा है। नाज़रीन, याद रहे कि अमेरिका की जानिब से इजाफी टैरिफ रूस यूक्रेन जंग में भारत की जानिब से रूस की हिमायत के जवाब में लगाया गया है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रवां माह 6 अगस्त को रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर भारत पर इजाफी 50% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। सदर ट्रंप ने कहा था कि भारत अच्छा तजारती पार्टनर नहीं, भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है और इस तरह वो यूक्रेन में जंगी मशीन को ईंधन फराम कर रहा है। दूसरी जानिब रूस में भारत के सफीर विजय कुमार ने कहा है कि भारत को भी जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मज़ीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTVNN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.